आज की यह वीडियो जावास्क्रिप्ट की सीरीज की लेक्चर नंबर 5 होने जा रही है और इस वीडियो में मैं आपको वेरिएबल्स के बारे में सब कुछ बताऊंगा। सब कुछ से मेरा मतलब है एक एक चीज। आप किसी भी क्लास में जाकर 45 मिनट यानी कि एक लेक्चर को स्पेंड करते हैं, इसके बाद भी घंटा पल्ले नहीं पड़ता है। साथ में एक लेक्चर में पूरा कुछ बताएंगे, हो ही नहीं सकता है। तो बस इतना कर दीजिएगा, 15 से 20 मिनट लगातार ध्यान से ईयरफोन्स को या हेडफोन को लगाइएगा, एक कॉपी को लीजिएगा और पेन को लीजिएगा और इस पूरी वीडियो को देख लीजिएगा। गारंटी देता हूं आपको एक एक चीज समझ में आएगी। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है निर्भय और आपका इस चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के भले के लिए चैनल को शेयर कर दीजिएगा, यानी कि वीडियो को भी आप शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डाटा। सो असलियत में वेरिएबल्स आपके कुछ कंटेनर्स होते हैं जो कि किसी भी प्रकार के डाटा को स्टोर करने के काम आते हैं। यहां पर एक और डेफिनेशन लिखी हुई है, वेरिएबल्स आर द नेम विच यूज्ड टू स्टोर सम वैल्यूज। यानी कि वेरिएबल एक प्रकार के कुछ नाम होता है जो कि एक तरीके से कंटेनर होता है जो अपने अंदर कुछ वैल्यू को स्टोर करने के काम आता है। सिंपल है ना। सपोज कीजिए आपके पास एक वेरिएबल इसका नाम है ए, यानी कि ए नाम का आपके पास मेमोरी में एक कंटेनर होगा जो कि किसी भी प्रकार की वैल्यू को स्टोर करेगा, चाहे वो वैल्यू आपकी न्यूमेरिक हो यानी कि 5 हो, या रियल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो यानी कि 5.5 हो, चाहे वो एक कैरेक्टर हो यानी कि ये ए हो, चाहे वो आपका कोई स्ट्रिंग हो जैसे कि यहां पर किसी का नाम हो जैसे कि निर्भय, इस प्रकार से। सो वेरिएबल आर द नेम विच यूज्ड टू स्टोर सम वैल्यूज। क्लियर है ना। और जो कंटेनर होते हैं ये आपको दिखाने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, वेरिएबल्स आर द कंटेनर। तो कंटेनर का मतलब ये नहीं है कि आपको कंटेनर दिखेगा, आपको कुछ नहीं दिखेगा। वेरिएबल का कंटेनर का मतलब ये है कि मेमोरी में ये अपने लिए जगह बनाता है। कितने बाइट कितने बिट की बनाता है वो आपके कंपाइलर पर डिपेंड करता है और वहीं पर कुछ ना कुछ वैल्यू को वो स्टोर करता है। सो आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देखिएगा x प्लस वाई लिखा हुआ है और यहां पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि हेयर x एंड y आर वेरिएबल्स। जो x और y आपको देखने को मिल रहे हैं, x और y जो लिखा हुआ है ये आपके वेरिएबल का नाम है, या फिर आप इन्हें ऑपरेंड भी बोलते हैं। अभी ऑपरेंड और ऑपरेटर में आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि ऑपरेटर का लेक्चर मैंने अभी नहीं लिया है। आने वाले लेक्चर जो होंगे वो ऑपरेटर से ऊपर होंगे, तो वहां आपको ये देखने को मिलेगा। यहां पर x और y वेरिएबल का नाम है, या फिर आप इन्हें ऑपरेंड भी बोलते हैं। और ये जो प्लस है या एस्ट्रिक होता है या माइनस होता है या हाइफन होता है, जो भी आप बोलते हैं वो आपका ऑपरेटर कहलाता है। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। सो x एंड y आर द नेम ऑफ द वेरिएबल व्हिच हैव सम वैल्यूज। किसी प्रकार की वैल्यूज हो सकती है, न्यूमेरिक मैंने आपको बता दिया, स्ट्रिंग भी हो सकती है। सो x और y आपके वेरिएबल के नेम है। आगे, वैल्यू कैन बी एनी नंबर, स्ट्रिंग और एनी बूलियन वैल्यू। मैंने आपको बताया दिया ना, नंबर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, बूलियन वैल्यू से मेरा मतलब है फॉल्स और ट्रू भी हो सकता है। सो यहां पर लिखा हुआ है x को आपने इनिशियलाइज किया हुआ 5 से, यानी कि x इक्वल साइन और 5 आपके सामने लिखा हुआ है। हेयर x जो है वो वेरिएबल का नाम है, 5 जो है वो वैल्यू है जो कि x के अंदर जा रही है और वो जा किसकी मदद से रही है, वो जा रही है इस इक्वल साइन की मदद से। तो इक्वल साइन को आप क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। मैं भी बाद में जब ऑपरेटर हम पढ़ेंगे ना तब मैं और क्लियर कर दूंगा। फिलहाल आप समझिए कि वेरिएबल एक नाम होता है, x हो सकता है, y हो सकता है, नेम हो सकता है, कुछ भी उसका नाम हो सकता है, वैलिड कोई भी नाम हो सकता है, उसके अंदर आप किसी प्रकार की वैल्यू रख सकते हैं, नंबर, स्ट्रिंग या बूलियन हो सकती है। लेकिन उस वैल्यू को उस वेरिएबल में डालने के लिए आपको असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि सिंगल इक्वल साइन का यूज करना पड़ता है। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। वी कैन डिक्लेयर वेरिएबल्स यूजिंग लेट, बेर और कॉन्स्ट। ये तीनों को तीनों कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे। तो ये तीनों आपके कीवर्ड हैं और कीवर्ड्स हमेशा लोअर केस में लिखे जाते हैं, लेकिन जब भी आप लेट का इस्तेमाल करेंगे सो LET, तीनों जो आपके कैरेक्टर्स है वो लोअर केस में लिखे होने चाहिए। अगर एक भी बड़ा हुआ या तीनों बड़े हुए तो ये आपका फिलहाल वो लेट नहीं है जो कि ये वाला लेट है, यानी कि वो डिफरेंट हो जाएगा, वो आपका कीवर्ड नहीं माना जाएगा। क्लियर है ना। इसी प्रकार से आप वेरिएबल को बनाने के लिए, डिक्लेयर का मतलब होता है बनाना, इनिशियलाइज का मतलब होता है इसमें वैल्यू को असाइन करना। ये दो चीज आप समझिए। सो जब भी हम डिक्लेयर की बात कर रहे हैं यानी कि हम वेरिएबल को क्रिएट करने की, बनाने की बात कर रहे हैं। सो लेट का यूज कर सकते हैं, बेर का यूज कर सकते हैं और कॉन्स्ट का यूज कर सकते हैं। तीनों का हम यूज कर सकते हैं। तीनों का कहां हमें यूज करना चाहिए, तीनों में अंतर क्या है, सब्र कीजिए समझा देंगे। द बेर कीवर्ड इज यूज्ड इन ऑल जावास्क्रिप्ट कोड फ्रॉम 1995 टू 2015, यानी कि 1995 से 2015 तक जब भी आपको वेरिएबल को क्रिएट करना होता था तो सिर्फ और सिर्फ आप एक ही कीवर्ड का यूज करते थे, बेर का, जिसकी मदद से आप वेरिएबल को क्रिएट करते थे। लेकिन
15 के बाद यानी कि ES6 के लॉन्च होने के बाद आपके सामने दो कीवर्ड और आए, लेट और कॉन्स्ट। तो इस प्रकार से आपके पास अब तीन ऑप्शन है एक वेरिएबल को क्रिएट करने के। हालांकि तीनों का मतलब एक तरीके से अलग अलग होता है, तीनों काम अलग अलग होता है, समझ लेंगे। द लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड वर एडेड टू जावास्क्रिप्ट इन 2015, वही है। और 2015 में क्या आया था, ES6 आया था, यानी कि ECMAScript 6 आया था। आगे बढ़ते हैं, यहां पर लिखा हुआ है बेयर एक्स, लेट एक्स, कॉन्स्ट एक्स। जावा बाद में समझेंगे इस चीज को, पहले आप ये समझिए। बेयर एक्स का मतलब ये है कि एक्स नाम का एक वेरिएबल आपने क्रिएट किया यूजिंग बेयर कीवर्ड, यानी कि एक्स जो है आपका एक वेरिएबल क्रिएट हो चुका है, ये एकदम सही है। एक्स जो है यहां पर लेट की मदद से, एक्स भी ये भी वेरिएबल का नाम है, लेट की मदद से आपने एक और वेरिएबल किया, ये भी आपका ठीक है, ये भी आपने क्रिएट कर लिया। आपने कॉन्स्ट की मदद से भी एक्स को क्रिएट करना चाहा, आपको लगेगा कि ये सही है, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि कॉन्स्ट का मतलब होता है कांस्टेंट। तो मैंने आपको दो चीजें पहले ही बताई थी ऑल लैंग्वेज में पढ़ाते समय, लेकिन यहां भी आपको बता देता हूं। सो वेरिएबल आर द नेम which used to store some values and constant are the values or the name which cannot be changed during the execution of the program। यानी कि जब भी आप constant की बात करते हैं तो उन्हें आप अपने प्रोग्राम को लिखते समय, यानी कि जब रन कर रहे होंगे, एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, तब आप उसे चेंज नहीं कर सकते। सो कांस्टेंट का मतलब है यहाँ पर कांस्टेंट से ही। सो जब आपने यहाँ x लिखा है तो ये कांस्टेंट वेरिएबल बना है। और यहां पर आपको एक चीज और याद रखनी पड़ेगी, जावास्क्रिप्ट कॉन्स्ट वेरिएबल मस्ट बी असाइन्ड वैल्यू व्हेन दे आर डिक्लेयर्ड। यानी कि जब आपने एक्स को डिक्लेयर किया बेयर की मदद से, तो इसके अंदर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की गई थी, ये चलेगा। लेट की मदद से जब भी आपने एक्स को क्रिएट किया, जैसे कि यहां पर किया, आपने वैल्यू असाइन नहीं की, डिक्लेरेशन टाइम पर असाइन नहीं की, ये भी चल जाएगा। लेकिन जब भी आप कॉन्स्ट की मदद से किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उस समय आपको उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू को असाइन करना पड़ता है। यानी कि आपको ये तो लिखना ही पड़ता, कॉन्स्ट एक्स, और कोई भी वैल्यू आप असाइनमेंट यहां पर इस प्रकार से करते तो ये ठीक था, ये ऊपर वाला गलत है। मैंने जानकर लिखा ताकि आपको ये चीज क्लियर हो। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है इफ वेरिएबल्स हैज नो वैल्यू इट इज अनडिफाइंड। जब भी, जैसे कि मैंने आप ऊपर अभी लिखा हुआ दिखा देता हूं आपको वापस से, बेयर एक्स, जब हमने एक्स को बनाया और इसके अंदर हमने कोई भी वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं किया, असाइन नहीं किया, तो इसके अंदर कौन सी वैल्यू है, सी की तरह गार्बेज नहीं बोलेंगे, यहां पर बोलेंगे आप अनडिफाइंड। क्या बोली जाएगी, अनडिफाइंड। अगर वैल्यू असाइन नहीं की गई है, खाली सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल बनाया गया, यानी कि अनडिफाइंड वैल्यू है। सो जैसे कि यहां पर लिखा हुआ एक्स, तो यानी का मतलब है टू असाइन ए वैल्यू टू द वेरिएबल यूज इक्वल साइन। जब भी आपको वैल्यू को असाइन करना पड़ता है, आपको इक्वल साइन यूज करना पड़ता है, जिसे आप असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ये मैंने अभी अभी आपको बता दिया था ऊपर। सो यहां पर बेयर एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपने एक्स नाम का वेरिएबल क्रिएट किया। देन अगर आपने बेयर वेरिएबल बनाते समय बेयर की मदद से एक वेरिएबल बना जिसका नाम एक्स रखा, लेकिन उसके अंदर आपने कोई वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं किया, असाइन नहीं किया, तो आप उसे बाद में भी कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने बाद में इनिशियलाइज किया है, एक्स के अंदर क्या दिया, 5 को मैंने इनिशियलाइज कर दिया। तो जब भी आप एक्स को यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल आर द कंटेनर व्हिच स्टोर सम वैल्यूज। इसका मतलब ये था कि जैसे कि सपोज कीजिए आपके नाम क्या पास क्या है, एक्स नाम का वेरिएबल है, सो इसका ही कंटेनर हो गया व्हिच स्टोर सम वैल्यूज। यहां पर क्या है, 5 है, तो 5 यहां पर आ गया। तो जब भी आप कहीं भी अपने प्रोग्राम में एक्स को एक्सेस करेंगे, यूज करेंगे, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी कि वो वैल्यू क्या मानी जाएगी, 5 मानी जाएगी। जैसे कि जब भी आप निर्भय बोलेंगे तो मैं ही आपके सामने आऊंगा, इसी प्रकार से जब भी आप एक्स बोलेंगे तो उसकी जगह 5 या जो भी वैल्यू होगी वो आपके सामने आ जाएगी, उसे आप यूज कर सकते हैं। सीधा सा मतलब ये होता है। लेट बाई, लेट की मदद से बाई नाम का वेरिएबल यहां पर बनाया गया। देन बाई के अंदर क्या दिया गया, 6 को इनिशियलाइज किया गया। तो जब भी आप यूज करेंगे बाई को, 6 वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है। जैसे कि यहां पर मैंने लिखा हुआ है कॉन्स्ट जेड, और जेड को हमने इनिशियलाइज किया 8 से। यहां फिर से गलत हो गया, क्यों, क्योंकि आपने कांस्टेंट का एक वेरिएबल बनाया जिसको आपने डिक्लेयर तो कर दिया, क्रिएट तो कर दिया, लेकिन इनिशियलाइज असाइन नहीं किया। ये एरर होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जब भी आप एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाएंगे तो आप उसे डिक्लेरेशन टाइम पर असाइन या इनिशियलाइज जरूर करेंगे। सो ये यहां पर गलत हो जाएगा। बेयर और लेट की मदद से ऐसे कर सकते हैं, कॉन्स्ट की मदद से बिल्कुल नहीं कर सकते। ये आपके बेयर, लेट और कॉन्स्ट कभी भी आप बेसिक इंटरव्यू देंगे जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, फ्रेशर एज अ आप क्या कहते हैं इंटर्न जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं। सो कुछ लोग छोटी छोटी डेफिनेशन दे देते हैं, यार ऐसा नहीं करना है, तमीज से समझाओ उसे। यहां लिखा हुआ है वेरिएबल एक्स मैंने बनाया बेयर कीवर्ड की मदद से, ये वेरिएबल बना जिसका नाम क्या है, एक्स है। इसके अंदर इनिशियलाइज किया, 5 इनिशियलाइज किया, यानी कि जब भी मैं एक्स बोलूंगा 5 आएगा। एक्स बनाया, कंटेनर बना, उसके अंदर क्या चला गया, 5 चला गया। क्लियर। अब यहां पर क्या है, अपडेशन।
अपडेशन का मतलब है कि आपने उसी वेरिएबल, इसका नाम क्या था, x था, उसको आपने दोबारा से इनिशियलाइज कर दिया, उसके अंदर दूसरी वैल्यू को इनिशियलाइज किया, अपडेट किया, वो क्या थी 9। यानी कि जिस लोकेशन, जिस कंटेनर पर 5 था, उस लोकेशन, उस कंटेनर पर अब क्या पहुंच गया, 9 पहुंच गया। यानी कि जब भी आप इस वाले x को यूज करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 5 नहीं मिलेगी, अभी आपको वैल्यू मिलेगी 9। जब भी आप x लिखेंगे आपको 9 मिलेगी। क्लियर है ना, इसे बोलते हैं अपडेशन, अपडेट आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से लेट बाई के मेथड में क्या बनाया, 6 बनाया। सो बाई नाम का वेरिएबल बना, उससे कंटेनर बना, उसके अंदर क्या चला गया, 6 चला गया। देन आपने बाई को अपडेट कर दिया 4 से। सो अब क्या होगा, इस कंटेनर की वैल्यू खत्म होगी, इसके अंदर क्या चली जाएगी, अपडेट होकर 4 चली जाएगी। तो जब भी आप बाई को यूज करेंगे, कॉल करेंगे, तो क्या आएगा आपके पास, 4 आएगा। क्लियर है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, कॉन्स्ट Z8, Z की वैल्यू क्या दी आपने, 8 दी। यहां पर मैंने आपको बताया जब भी आप कांस्टेंट वेरिएबल को क्रिएट करते हैं तो आपको इनिशियलाइज करना पड़ता है, ये यहां तक ठीक है। लेकिन जब भी आपने अपडेट करना चाहा, Z की वैल्यू को आपने अपडेट करना चाहा, ये फिर से आपका एक एरर हो गया, क्योंकि आप ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि कांस्टेंट वेरिएबल है, कांस्टेंट को आप चेंज नहीं कर सकते। सो ये मुमकिन नहीं है, ये आपका एक प्रकार से एरर है। क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं। सो यहां पर मैंने आपको बताना चाहा है कि आप चाहें तो एक ही कीवर्ड, चाहे वो लेट हो या कॉन्स्ट हो, चाहे वो आपका बेर हो, उसकी मदद से आप मल्टीपल वेरिएबल्स एक ही समय पर डिक्लेयर या इनिशियलाइज कर सकते हैं एक ही सिंगल स्टेटमेंट में। जैसे कि यहां पर लेट कीवर्ड की मदद से मैंने x को क्रिएट किया, 5 को इनिशियलाइज किया, बाई को कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा, याद रखिएगा, कॉमा से सेपरेट किया, बाई को इनिशियलाइज किया, 6 को असाइन किया, कॉमा लगाया, सेपरेट किया, z को क्रिएट किया, 8 से इनिशियलाइज किया, और ये जो तीनों को तीनों आपके वेरिएबल होंगे x, y, z, तीनों के अंदर वैल्यू पहुंच गई। आप चाहें तो एक आध वैल्यू को छोड़ भी सकते थे, यानी कि बाई को इनिशियलाइज करते, जेड को ना करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको सेपरेट करना है कॉमा से। और तीनों वेरिएबल आपके लेट कीवर्ड से बना है, ये बात याद रखिएगा। तीनों में अंतर क्या है, लेट, कॉन्स्ट और बेर में, सब्र कीजिए, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। यहां पर लिखा हुआ बेर एक्स निर्भय, मैंने आपको ये इसलिए लिखा क्योंकि मैं अभी ज्यादातर एक्स के अंदर 5 गया, एक्स के अंदर 4 गया, आपको लगा कि नंबर ही काम करता है। भाई वेरिएबल के अंदर ऐसा नहीं करता, आप स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप C++ से आए होंगे तो वहां पर डाटा टाइप होता है इंट, फ्लोट, कैर, तो ये सब का आपको यहां पर यूज नहीं करना, सिंपल काम है। बेर लगाइए, लेट लगाइए, काम खत्म कीजिए। बेर एक्स नाम का वेरिएबल, उसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू, इसका नाम है निर्भय। पर मैंने यहां पर दो बार ये चीज लिखी हुई है, नीचे भी आप देखिए क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट में दोनों तरह के कोटेशन मार्क यूज कर सकते हैं। कि डबल कोट्स निर्भय लिख दीजिए, डबल कोट से क्लोज कर दीजिए, एकदम सही है। सिंगल कोट्स निर्भय लिख दीजिए, क्लोज कर दीजिए सिंगल कोट से, ये भी सही है। तो स्ट्रिंग को आप जावास्क्रिप्ट में दोनों तरीके से लिख सकते हैं, इसलिए मैंने आपके सामने ये लिखा। देन मैंने आपको बताया कि वेरिएबल जो है वो नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन तीनों प्रकार की वैल्यू को सपोर्ट कर सकता है। तो यहां पर z जो है वो एक वेरिएबल है और उसके अंदर क्या है, फॉल्स है, तो ये बूलियन वैल्यू है, तो ये भी सही है। देन यहां पर मैंने 2.65 एक तरीके से फ्लोट वेरिएबल जो होते थे ना आपका C++ में, तो यहां पर आपको फ्लोट यूज नहीं करना, आप चाहे तो सीधे यहां पर कोई भी एक वेरिएबल बनाइए, उसके अंदर कोई भी एक फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू आप यहां पर स्टोर कर सकते हैं। पर यहां पर एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि यहां पर ये बेर तो ये तो कीवर्ड है, लेकिन ये आपका कीवर्ड नहीं है, ये वेरिएबल का नाम है। जैसे कि x था, y था, इसी प्रकार से ये बेर जो है ये भी वेरिएबल का नाम है। क्यों? क्योंकि बेर जो है ये आपका कीवर्ड है और ये स्मॉल में लिखा जाता है और ये आपका कैपिटल में लिखा गया, सो आप इसे ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये परफेक्ट ही काम करेगा। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, BAR यानी कि स्मॉल में लिखा आपने, उसके बाद आपने वेरिएबल का नाम जब बनाना चाहा तो वो भी आपने BAR लिख दिया, तो ये गलत हो गया। आप कीवर्ड को किसी और जगह यूज नहीं कर सकते। पिछली वीडियो में मैंने बताया कीवर्ड को आप किसी भी वेरिएबल के नाम, एरे के नाम, फंक्शन के नाम में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये एरर हो जाएगा। लेकिन अगर आप अंतर कर देंगे, मैंने आपको बताया कीवर्ड हम इसे स्मॉल में लिखे जाते हैं, लेकिन अगर आप जैसे कि आपका ये क्या बोला मैंने, कॉन्स्ट था ना, तो CONST ये आपकी स्मॉल है, लेकिन आपने ये कैपिटल लिख दिया, तो ये अभी यहां पर काम करेगा, ये वेरिएबल का नाम माना जाएगा। परफेक्ट है ना। वेरिएबल को एक सिंटैक्स होता है। वेरिएबल सिंटैक्स क्या है, आप चाहें तो बेर का यूज कीजिए, आप चाहें तो लेट का यूज कीजिए, आप चाहें तो कॉन्स्ट का यूज कीजिए। देन वेरिएबल का आप जो भी नाम देना चाहते हैं, वेरिएबल नेम, वो आप दीजिए। अगर इतना ही रहने देना चाहते हैं तो इतना ही रहने दीजिए, अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कीजिए। देन यहाँ पर इसकी वैल्यू को असाइन कर दीजिए और सेमीकोलन लगा दीजिए। इसे बोलते हैं सिंटैक्स, काम करने का तरीका, लिखने का तरीका। आगे बढ़ते हैं। यहां पर लिखा हुआ है रीडिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल, यानी कि अगर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x नाम का या कुछ और नाम का, तो आप उसी वेरिएबल को दोबारा डिक्लेयर कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते। एग्जांपल आप यहां पर देखिए, वेरिएबल की बेर कीवर्ड की मदद से हमने नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर वैल्यू क्या थी, निर्भय थी।
सो हमने उसी बेयर कीवर्ड की मदद से हमने यहाँ पर नेम नाम का एक और वेरिएबल बनाया। तो अभी ये आपका कोई एरर नहीं है, ये काम करेगा, ये बिल्कुल काम करेगा। आप वेरिएबल को रीडिक्लेयर कर सकते हैं यूजिंग बेयर कीवर्ड। यहां पर मैं जानबूझकर बोल रहा हूं कि आप जब भी बेयर कीवर्ड की मदद से किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, उसे इनिशियलाइज करते हैं, लेकिन अगर आप उसे उसी बेयर कीवर्ड की मदद से दोबारा से डिक्लेयर करते हैं, वो काम करेगा, एरर नहीं देगा। ये आपके इंटरव्यू में और बहुत सारे आप कंपटीशन प्रोग्रामिंग करते हैं वहां आपको देखने को मिलेगा। ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीजें होती हैं। आपका बेसिक क्लियर है, एडवांस तो कुछ होता ही नहीं है। बेसिक पढ़िए, एडवांस ऑटोमेटिक हो जाता है, प्रैक्टिस करते रहिए तो ये काम करेगा। तो ये नीचे वाला जो नेम है ना, इसकी वैल्यू भी आपकी निर्भय ही रहेगी, वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। इसी प्रकार से नीचे बेयर नेम निर्भय, ये काम करेगा। फिर आपने वही बेयर कीवर्ड का यूज किया, दोबारा से उसी नेम नाम का वेरिएबल आपने क्रिएट किया, लेकिन उसकी वैल्यू आपने शिवम कर दी। सो ये नेम नाम आपका काम करेगा, लेकिन नेम की जो वैल्यू होगी ना, उस वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो फिलहाल अब शिवम हो जाएगी, निर्भय नहीं रहेगी, अपडेट हो जाएगी। क्लियर है ना? यहां पर एक चीज मैंने लिखी हुई है, नोट कीजिएगा। यू कैन नॉट रीडिक्लेयर अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद लेट और कॉन्स्ट। अगर यहां पर बेयर कीवर्ड जो मैंने यूज किया हुआ है, इसकी जगह यहां लेट या कॉन्स्ट होता तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे, ये होगा ही नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ बेयर कीवर्ड की मदद से जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं उनको ही आप रीडिक्लेयर कर सकते हैं। पॉइंट को नोट करने वाली चीज है, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है लेट नेम निर्भय, और आपने फिर से लेट की मदद से एक और वेरिएबल बनाया उसी नाम का, जैसे कि नेम। सो ये आपका एरर है, बोलेगा भैया रीडिक्लेयर है, जो भी वेरिएबल नाम होगा, जो भी एरर आएगा, सिंटैक्स एरर, तो वो आप यहाँ पे सामने आ जाएगा। सो यहाँ पर है यू कैन डू अर्थमेटिक विद जावास्क्रिप्ट वेरिएबल यूजिंग ऑपरेटर लाइक असाइनमेंट या इक्वल ऑपरेटर। आप बोल सकते हैं इक्वल ऑपरेटर नहीं होता है। इक्वल ऑपरेटर आपका क्या होता है? ये डबल, आप बाद में पढ़ लेंगे, जब मैं ऑपरेटर पढ़ाऊंगा। तो जब भी आप इक्वलिटी की बात करते हैं ना कि 5 बराबर है 5 के, सो आपको ये डबल साइन लिखना पड़ता है, डबल सिंबल यूज करना पड़ता है। सो ये इक्वल ऑपरेटर नहीं है, आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। सो यूजिंग ऑपरेटर लाइक असाइनमेंट ऑपरेटर एंड प्लस ऑपरेटर। सो यहां पर लिखा हुआ बेयर x 5 + 4 + 1, तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 5 + 4 + 1 = 10। तो जब भी आप x को यूज करेंगे 10 आएगा। सिंपल है ना? आगे बढ़ते हैं। यू कैन ऑल्सो एड स्ट्रिंग, बट स्ट्रिंग विल बी कॉन्केटेनेटेड, या जो भी आप इसे बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं, गलती होगी माफ कीजिएगा। तो जो भी आप इसे बोलते हैं, यानी कि मतलब ये है सीधा सीधा कि स्ट्रिंग जो है वो जुड़ जाएंगे आपस में अगर आप प्लस का यूज करते हैं यहाँ पर। सो वेरिएबल था कीवर्ड, नेम था वेरिएबल का नाम। यहां पर आपने एक तो निर्भय बनाया स्ट्रिंग, एक दूसरी स्ट्रिंग थी आपके कौशिक, एक आपने प्लस का यूज किया, और उस प्लस की मदद से आपने यहाँ पर एक वाइट स्पेस दिया, क्योंकि सरनेम और नेम के बीच में एक स्पेस चाहिए ना, तो स्पेस हमने डबल कोट्स के बीच में एक छोटा सा ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया, देन हमने प्लस का यूज किया। सो जो इसका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा आपका निर्भय, और ये जो आपका ये सिंगल कोट्स जो भी आपने लिखा हुआ ना, स्पेस दिया हुआ है, वो स्पेस आएगा कुछ इस प्रकार से। ये मतलब ये जो डॉट लगाया ना, ये डॉट नहीं आएगा, खाली आएगा। मैं क्लियर कर देता हूं। और यहां लिखा आएगा कौशिक। ये कुछ इस प्रकार से दो स्ट्रिंग जुड़ जाएंगी, यानी जब भी आप नेम को कॉल करेंगे तो आपके पास पूरा का पूरा निर्भय कौशिक ही लिखा हुआ आएगा। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। यहां पर लिखा हुआ है बेयर एक्स, और यहां पर आपको ध्यान देना है ये 5 जो है वो डबल कोट्स में लिखा गया है। 5 डबल कोट्स में एनक्लोज्ड है, या फिर सिंगल कोट्स में भी हो सकता था। सो ये 5 जो आपका न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, बल्कि वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है। सो यहां पर आपको याद रखना है कि जब भी कोई भी आपका वेरिएबल या कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू को डबल कोट्स में, जब भी किसी वैल्यू को, न्यूमेरिक वैल्यू को डबल कोट्स में एनक्लोज किया जाता है और प्लस ऑपरेटर को उसके बाद यूज होता है, तो रेस्ट जितने भी आपकी वैल्यूज होती हैं वो भी एज अ स्ट्रिंग आपकी कंसीडर किए जाती हैं। यानी कि यहां पर डबल कोट्स में सिर्फ 5 लिखा गया था, 4 और 1 सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू थी, लेकिन क्योंकि आपने वो 5 पहले लिख दिया तो उसके बाद 4 और 1 जो है वो भी आपकी स्ट्रिंग मानी जाएगी। यानी कि यहां पर भी आप सपोज कीजिए, मान लीजिए कि ये भी डबल कोट्स में लिखा हुआ है। सो जो स्ट्रिंग जो है वो आपकी कॉन्कैटिनेट या जो भी आप बोलते हैं वो हो जाते हैं, जुड़ जाती हैं। सो 5 + 4 + 1, अब यहां पर 10 नहीं आएगा, वो आएगा 5 4 1। सो जब भी आप इस x को कॉल करेंगे तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा? 5 4 1 एज अ स्ट्रिंग आएगा, ना कि न्यूमेरिक वैल्यू होगी। इसी प्रकार से नीचे लिखा हुआ है मैंने 5 is a string. If you put a number in quotes, the rest of the number will be treated as a string and concatenated. ठीक है? इसी प्रकार से नीचे एक और एग्जांपल है बेयर x 4 + 1 + आपके डबल कोट्स में 5। यहां पर जो स्ट्रिंग नंबर था वो हमने बाद में लिखा है, पहले नहीं लिखा है। 4 और 1 जो आपका पहले न्यूमेरिक वैल्यू है तो वो आपका ऐड हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 5। ये आपका स्ट्रिंग है तो ये आपका ऐड हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 55। इस प्रकार से ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप के बारे में आपको पता होगा। अगला है जावास्क्रिप्ट में ब्लॉक स्कोप। सो आखिर ये ब्लॉक स्कोप किस प्रकार से काम करता है? ब्लॉक का सिंपल सा मतलब ये है कि कुछ भी आपका इन कर्ली ब्रैकेट के बीच में होगा।
सो यहां पर जैसे लिखा हुआ है कर्ली ब्रैकेट के बीच में लेट x नाम का वेरिएबल आपने क्रिएट किया लेट की मदद से और 5 को आपने इनिशियलाइज कर दिया x में। इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो x नाम का वेरिएबल है तो इसको आप सिर्फ और सिर्फ इन कर्ली ब्रैकेट के बीच तक ही यूज कर पाएंगे। इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर इसका स्कोप खत्म हो जाएगा। इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर नहीं पता कि ये आखिर x है क्या। सो ये होता है आपका ब्लॉक स्कोप। जैसे कि यहां पर आप देखेंगे कि इन कर्ली ब्रैकेट का ये अलग कर्ली ब्रैकेट है, यहां पर ये अलग अलग चीज है। सो ये कर्ली ब्रैकेट है, इसके अंदर लिखा हुआ है बेर और बेर की मदद से आपने एक एक्स बनाया। सो अगर आपने बेर की मदद से कोई वेरिएबल बनाया है तो उसे आप पूरे ब्लॉक के बाहर और ब्लॉक के अंदर दोनों जगह यूज कर सकते हैं, यानी पूरे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं अगर आपने एक वेरिएबल बेर से बनाया है। अगर वो लेट से बनाया है तो सिर्फ और सिर्फ वो ब्लॉक में ही काम करेगा। यानी कि अगर ये कर्ली ब्रैकेट है और यहां पर ये लेट वाला आपने वेरिएबल बनाया है, लेट सॉरी स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, लेट x5 है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो x है क्योंकि ये लेट की मदद से बनाया गया है तो ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर तक ही काम करेगा, बाहर नहीं करेगा। लेकिन अगर ये बेर कीवर्ड की मदद से बनाया गया होता तो ये पूरे प्रोग्राम में यानी कि ब्लॉक के अंदर और ब्लॉक के बाहर कहीं भी इस्तेमाल हो सकता था। तो नीचे देखिए यहां पर वेरिएबल से यानी कि बेर कीवर्ड से एक वेरिएबल बनाया गया x नाम का, जिसकी वैल्यू है 9, तो ऊपर जो वैल्यू होगी वो 9 होगी। लेकिन इस ब्लॉक के अंदर दोबारा से आपने रीडिक्लेयर किया x नाम के वेरिएबल को बेर कीवर्ड से, सो अब इसकी वैल्यू 10 हो गई। तो इस प्रकार से ऊपर होगी 9, ब्लॉक के अंदर होगी 10 अगर आप x को यूज करते हैं, और ब्लॉक के बाहर भी 10 होगी क्योंकि आपने बेर का यूज किया है। और मैंने आपको बताया कि अगर वेरिएबल बेर कीवर्ड से बनता है तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि वो ब्लॉक के अंदर और ब्लॉक के बाहर दोनों जगह मान्य होगा। तो इसलिए ऊपर 9, नीचे बीच में 10, और क्योंकि वो अपडेट हो गया तो नीचे भी 10 ही होगा। अगर आपको इस समस्या से बचना है तो आपको ये वाला चीज देखनी होगी, आप लेट का इस्तेमाल कीजिए ऐसी स्थिति में। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप बेर कीवर्ड की मदद से रीडिक्लेयर करते हैं वो हो जाता है, लेकिन लेट और कॉन्स से नहीं होता है। लेकिन अगर आप ब्लॉक स्कोप का यूज करते हैं तो आप वेरिएबल को लेट और कॉन्स से भी रीडिक्लेयर कर सकते हैं। सो यहां पर x की जो वैल्यू होगी, क्योंकि ये लेट से डिक्लेयर है तो ये वैल्यू होगी 9, अंदर होगी 10, लेकिन क्योंकि लेट का इस्तेमाल हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक में काम करेगा, ब्लॉक के बाहर नहीं काम करेगा। तो ये वाला x यहां पर खत्म हो जाएगा, लेकिन ये ऊपर वाला जो x था इसकी वैल्यू नीचे भी काम आएगी, यानी कि 9 नीचे भी होगा। इसी प्रकार से यहां पर आप देखिए जब हमने x को रीडिक्लेयर करना चाहा लेकिन x आपका लेट से बना है तो इसलिए ये आपका रॉन्ग होगा, ये एक एरर होगा, क्योंकि आप यहां पर बेर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार से नीचे भी आप देखिए, नीचे भी आपने कॉन्स्ट को रीडिक्लेयर करना चाहा तो ये भी आपका एक एरर है, क्योंकि कॉन्स्ट जो है वो वेरिएबल हमेशा डिक्लेयर करते समय असाइन होना चाहिए। तो यहां पर आपने कॉन्स्ट की मदद से x को क्रिएट तो कर लिया लेकिन आपने असाइन नहीं किया, तो इसलिए ये भी आपका एक एरर है। इसी प्रकार से नीचे आप देखेंगे तो ये भी आपका एक एरर है, क्योंकि आपने डिक्लेयर किया लेकिन असाइन नहीं किया, बाद में आप असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये भी आपका एक एरर है। इसी प्रकार से नीचे आप देखेंगे कौन से आपने x बनाया जिसकी वैल्यू आपने 9 रख दी, लेकिन मैंने आपको बताया कि लेट और कॉन्स्ट को आप रीडिक्लेयर कर सकते हैं, पर शर्त ये है कि वो ब्लॉक में होना चाहिए, तो ये ब्लॉक में रहे। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन होता है, आपके इंटरव्यूज में बहुत काम आते हैं, ये चीज बहुत आती है, और विश्वास कीजिएगा आप इसको फॉलो कीजिएगा, इस ट्यूटोरियल्स को, इस वीडियोस को, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी बेहतरीन तरीके से आपको ट्यूटोरियल पूरी यूट्यूब पर देखने को मिलेंगे। मैं अगर बना रहा हूं, क्योंकि यार मैं अपना मूड वाला आदमी हूं, मैं 7-8 महीने मैंने बनाई भी नहीं थी वीडियो, अब बना रहा हूं तो देख लीजिए, बाद में मत बोलना कि निर्भय ने कुछ नहीं दिया। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भला करते हुए शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसे शेयर कर देंगे, आप पूरी वीडियो देखते हैं, देखिए यूट्यूब की एल्गोरिथम होती है, आप पूरी वीडियो या हाथ से ज्यादा वीडियो देखते हैं किसी भी बंदे की और वीडियो को लाइक और उसमें कुछ भी कमेंट करते हैं, चाहे वो थैंक यू हो, चाहे नाइस हो या गुड वर्क हो, कुछ भी हो, या कुछ भी गाली वगैरह हो, तो उससे क्या होता है उसकी एल्गोरिथम जल्दी कैच करती है उस यूट्यूब की वीडियो को और वो रिकमेंड करती है आगे के लिए। तो इससे चैनल का ग्रोथ हो जाता है और वीडियो की भी ग्रोथ होती है। तो प्लीज ऐसा कीजिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट, अपनी राय को दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।